अपने हिसाब से रखता है, ठीक है। बहुत बातें प्रजा की सुनता भी है, लेकिन इवेंचुअली फाइनल डिसीजन राजा का ही बिल्कुल। होता है। सो इस साल आप एक न्यूनेस देखेंगे, एक फ्रेशनेस देखेंगे करियर के अंदर। लोग अब मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। कोई भी एक जॉब नहीं करेगा, वो अपनी थोड़ा सा साइड में यूट्यूब चल रहा है, साइड में शेयर मार्केट चल रहा है, कोई क्रिप्टो कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो अपनी एक अल्टरनेट इनकम बनाने के बारे में 2026 में सोचेगा और करेगा भी, और करना पड़ेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मजबूरी बन जाएगी अनमोल की। अब हमें ये करना ही पड़ेगा। तो 2026 आपको ये सिखाने वाला है। जैसे 2020 में आपने देखा कि सारी ऑफलाइन क्लासेस ऑनलाइन आ गई, ऑनलाइन ठीक है। लोगों को शेयर मार्केट का चस्का चढ़ गया, भूत चढ़ गया कि यार ये भी एक चीज़ ये है भी जहाँ चीज़ से है, भी इनकम इनकम बनाई जा सकती है। ऐसे ही एक न्यूनेस और फ्रेशनेस आप करियर वाइज, प्रोफेशन वाइज यहाँ पे देखने वाले हैं। तुम जैसे मैंने कहा कि 4 ग्रहण पड़ रहे जी हैं, राजा का साल है जी ये, 2020 में ऐसा हुआ था। तो आप एक्सपेक्ट करके चलिए कि कंट्री की हालत जो है, देश की जो हालत है, वो बहुत अच्छी या शानदार नहीं जाने वाली है। कई सारे ट्रीटीज़ या फिर मैं कहूँगा सैंक्शंस इंडिया के ऊपर, या इंडिया इससे प्रभावित होता हुआ आपको दिखाई देगा। ओके। और राजा साहब को सोना चांदी बहुत पसंद है, ठीक है। तो तो इसके रेट बढ़ेंगे? बहुत बढ़ेंगे, मतलब बढ़ेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। ये बात मैंने 2 महीने पहले बोली थी एक पॉडकास्ट में। तब था 10 लाख नहीं, 1,10,000 रुपए का सोना था। आज 1,25 है। 1,30 हो गया है। 1,30 हो गया रिसेंट है? आज की खबर बता रहा हूँ, 1,30 हो गया है। ओके। और अभी आप देखते जाइए, ये बहुत आगे और जाने चांदी वाला भी है। अच्छा खासा? चांदी तो आई थिंक 2.25 लाख रुपए का हो गया है। नहीं, 1.5 हो गया सर। नहीं, 2.25 लाख का हो गया। आप जाके देखिए, 2.25 लाख का चांदी हो गया 1 अच्छा। किलो, ठीक है। तो रेट अभी तो, ये तो अब इसी साल की कहानी है। आप आने दीजिए नंबर 1 का साल 2026 में इसकी कहानी दिखी। बीच में एक थोड़ा सा डिप दिखेगा आपको जुलाई अगस्त के आसपास, लेकिन वो इतना मेजर नहीं इन्वेस्टमेंट होगा। करना चाहिए? बहुत करना। अगर आपके पास स्पेयर मनी है तो आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। एक चीज़ 2026 के लिए मैं और ऐड करना चाहूँगा कि इस साल जो लोग भी अर्निंग हैं, जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, प्लीज़ अपना इमरजेंसी फंड रेडी रखिए, अच्छा। ठीक है। कि अगर मुझे काम नहीं भी मिलेगा तो मैं 6-8 महीने आराम से सर्वाइव कर सकता हूँ, मेरी फैमिली पे कोई बात नहीं आएगी। फॉर योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्पस अपने सेविंग्स करना शुरू कर दीजिए। सेविंग्स खुद से देखिए, कई कुंडलियाँ ऐसी होती हैं, कई मूलांक ऐसे होते हैं, जैसे 5 मूलांक वाले लोग हैं, ठीक है। जिन यानी कि कोई भी व्यक्ति जो 5, 14, 23 तारीख को पैदा हुआ है, कोई भी व्यक्ति जो 6, 15 या 24 तारीख को पैदा हुआ है, इन लोगों सेविंग्स नहीं हो पाती है, खर्चे वाले होते हैं। खर्चे वाले होते हैं। इवन 1, 10, 19, 28 वाले जो 1 मूलांक के लोग हैं, ये भी बहुत ज़्यादा सेविंग्स प्रोन नहीं होते कि हम पैसे बचा लेंगे। इनका ये होता है ज़िंदगी एक बार मिली, 2 बार क्या सोचना है, ठीक है। तो लेस स्पेंड, चलो खर्चा कर देते हैं। अगर आपकी ऐसी मेंटेलिटी, ये तो मैंने डेट ऑफ बर्थ से बताया, हो सकता है कुंडली में आपके हो कोई ऐसा योग हो कि पैसा नहीं बचा पाते, थोड़ा ट्राई करिए। जो लोग भी पैसा अपने पास नहीं बचा पाते, या एक पैटर्न देखते हैं अपनी लाइफ में कि यार मेरे पास आता तो है, फिर एकदम ठीक चला है, जाता पर है। जैसे आता है, जाने के बहाने वो लेकर आता है। जब भी शुक्र की दशा चलती है अनमोल किसी व्यक्ति की, तो वो व्यक्ति शुक्र की दशा में धन कमाता भी है, और उसी दशा में वो सारा धन खर्च भी कर देता है, ठीक है। तो जी पैसे लेके, मतलब बहाना लेके आता है कि खर्च करने का, ये खुद लेके आता है, खुद क्रिएट कर लेता है? ये खुद क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, कि आपके सेविंग्स अकाउंट में पैसा नहीं बचना है, ठीक है। ये बात तय है। पर अब यहीं पे ज्योतिष काम आता है। ज्योतिष जब पैटर्न नोटिस कर लेता है ना, अच्छा इस व्यक्ति के साथ ये हो रहा है, तो लेट्स डू समथिंग इसी के बेस पे, क्योंकि ये तो होना ही है, कुछ और हम इससे क्या कर सकते हैं ताकि हमारे पैसे हमारे पास बच जाए। आपके मन में पहला थॉट ये आएगा कि अच्छा मेरे सेविंग्स अकाउंट में नहीं बचने वाला, मम्मी तो आए में बचेगा, ठीक है, तो मम्मी को दे दिया आपने। आपने गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट कर दिया, आपने एफडी में डाल दिया, आपने म्यूचुअल फंड में अपना दिमाग यूज करके पैसे डाल दिए, वो गया अभी भी आपसे दूर। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो वो अभी भी आपके सेविंग अकाउंट से दूर चला गया। यही आपकी कुंडली, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपसे बोल रही थी, ठीक है, लेकिन इस बार वो अच्छी जगह गया, वो इन्वेस्ट हो गया है। तो 2026 में लोगों को इमरजेंसी फंड और अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में सोचना चाहिए। 2026 में अगर आपने तरीका नहीं बदला काम करने का, तरीका नहीं बदला सोचने का, तरीका नहीं बदला आपने अपने आप को प्रेजेंट करने का, ये साल आपको उठा के पटकने वाला है, ठीक है। डिप्रेशन ला सकता है बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल साल जाएगा, और आप अपने आसपास के लोगों को इतनी स्पीड में आगे बढ़ते हुए देखेंगे, जो न्यूनेस को फॉलो कर रहा है, जो फ्रेशनेस को फॉलो कर रहा है। अगर आपने कहा कि नहीं यार मुझे तो बदलाव पसंद नहीं, मुझे तो चेंज पसंद नहीं है, राजा साहब कहेंगे तो मेरी जनता से, मेरी प्रजा से बाहर निकल जाओ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर नई चीज़ें सीखनी ही पड़ेंगी। इस साल लोग जितना पढ़ेंगे, जितना सीखेंगे, अब देखना बहुत लोग सीखेंगे, कई सारी चीज़ें सीखेंगे। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ जिसका ट्रेंड आप देखोगे 2026 में, वो है लाइफ स्किल्स।
लाइफ स्किल्स और हाउ टू लिव अ गुड लाइफ, Live a इस good तरह के कंटेंट बहुत फेमस होंगे। सेल्फ हेल्प वाले कंटेंट बहुत चलेंगे जो लोगों को कुछ सिखा रहे हैं, ठीक है, जिससे कि उनका पर्सनल फायदा है। फॉर एग्जांपल कोई स्पिरिचुअलिटी सिखा रहा है पर उसकी कोई टेक्निक ऐसी बता रहा है कि डे टू डे लाइफ में व्यक्ति यूज कर सकता है, उनका उनका कंटेंट चलने वाला है। इस पे आप भी बहुत पॉडकास्ट करोगे आगे जाकर, बिल्कुल। देख लीजिएगा, ठीक है। सो इस तरह के कंटेंट और न्यू इंडस्ट्रीज निकल कर बाहर आने वाली हैं। जो जैसे अभी एआई एकदम से नया आपने देखा एआई तो 24-25 एकदम ऐसा इन्वॉल्व हुआ है हाँ। कि हर आज के टाइम में एआई से वर्क ना करें तो खुद लगता है कि कुछ काम कर रहे हैं हम लोग। यस बिल्कुल। सो इसी तरह से और नई नई इंडस्ट्रीज आएंगी, नए नए एजेंसीज बनेंगे, बहुत सारे लोग फिर से एक बार स्टार्टअप की तरफ अपना रुके। बहुत सारे यंगस्टर इस बार घर पर बैठकर ही बिजनेस कैसे करें, काम कैसे करें, इनकम कैसे करें, 17-18 साल के बच्चे, ठीक है, वो ये करने लगेंगे, और चाहे वो गाँव के हों चाहे शहर के हों, करने लग जाएंगे, क्योंकि ये समय की डिमांड है, ये वक्त की डिमांड है। ऐसा आप इस साल की एनर्जी में नोटिस करने वाले हैं। ओके। दूसरी एक चीज़ और मुझे लगता है कि 2000 से, क्योंकि ये सूर्य का साल है, तो लोग टेंट्रम्स बहुत थ्रो करेंगे। तो आप अपनी रिलेशनशिप्स में देखोगे, आप चाहे किसी के साथ भी हो, वो टेंट्रम शो करने वाला है, ठीक है, वो बहुत टेंट्रम शो करने वाला Okay. है, क्योंकि राजा के पास टेंट्रम्स होते हैं। राजा कभी अपनी गलती मानते हो देखा आपने? बिल्कुल भी कभी नहीं। राजा गलती नहीं मानते। तो आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं, अच्छा ऐसा है नहीं है कि आपका पार्टनर ही करेगा, आप भी कम बदमाश नहीं हो, आप भी करोगे, आपका पार्टनर भी करेगा। 2026 में कुछ राशियों के लिए ये साल बहुत अच्छा नहीं जाएगा, कुछ के लिए साल बहुत ग्रेट जाएगा। Okay. जैसे कि सिंह राशि, धनु राशि, मीन राशि, इनके लिए साल टफ जाने वाला है, कठिन जाने वाला है, क्योंकि ये आइसोलेट हो रहे हैं, Okay. ये अकेले हो रहे हैं, इनका ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चालू हो रखा है। तो ये अब पा रहे हैं, अभी इवन अभी से ये फील करने लग गए हैं कि वो यारी दोस्ती अब उतने काम नहीं आ रही है, वो जो लोग इतना साथ दे रहे थे वो भी अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जा रहे हैं। खुद से इनके मन में ये बातें आ रही कि आई एम नॉट इनफ, मुझे और करना पड़ेगा, और करना मेरी पड़ेगा। क्षमता बहुत है। और इस सब टेंशन, स्ट्रेस और क्योस में दीज पीपल आर लर्निंग। ये इनको ये सबक सिखा रहा है, इनको शनि ये सबक सिखा रहा है। एक की शनि की 7.5 का सेकंड फेज चल रहा है, मीन राशि, एक और धनु और सिंह राशि इनकी ढैया चल रही है। तो सैटर्न इनके साथ ये कर रहा है। प्लस सिंह राशि, धनु राशि, मीन राशि, ये जितना बदलेंगे, जितना ये पिछले 5 साल में नहीं बदले हैं, ये 2025 के मिड के बाद और 2026 में ये उतना ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, उतना चेंज हो जाएंगे। ये 3 राशियों के लिए साल सक्सेस होंगे अच्छे खासे? नहीं, ये सफल नहीं होंगे, ठीक सफल है? नहीं होंगे। सफल होने की कहानी लिखेंगे। अच्छा। और उसके बाद 2027, 28, 29, 30 वो कहानी जिएंगे, ठीक है। ओके। तो अब क्या होता है ना कि जब कोई तूफान आता है ना तो सब बिखर जाता है, उसके बाद नए घर बनते हैं। ऐसा ही सिचुएशन इन 3 राशियों के साथ होने वाली है, और हो रही है, एक्चुअली चल रही। जब ये पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, ये सब चल रहा है। आपको कमेंट करके ये बताएंगे कि ये सारी चीज़ें, वो केओस, वो अकेलापन, वो आइसोलेशन, इतनी गलतियां जो पास्ट में की थी वो वापस से निखर कर बाहर आ रही हैं, लोग इनको एक्सपोज कर रहे हैं, ये उन सब चीज़ों से सीख रहे हैं, अपने आप को बदल रहे हैं। जैसे आप हैं अनमोल, आप पॉडकास्ट लेते हैं, मैं तो कनेक्ट कर रहा हूँ सर इसमें, क्योंकि इसमें से एक राशि मेरी भी है कि ये फीलिंग आ रही है। वही मैं आपसे कह रहा था, जैसे अनमोल आप पॉडकास्ट कर रहे हो ना, तो आप देखोगे कि लोग अब आ रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या आपको आके सबक दे रहे हैं, आपको आके सिखा रहे हैं, या आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, तो आप खुद दिमाग चल रहा है मेरा कि यार अब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी मेहनत का मुझे रिजल्ट मिल जाए। Correct. ये ट्रांसफॉर्मिंग पीरियड है इन 3 राशियों के लिए। आप चाहो तो इसे पॉजिटिवली ले लो, चाहो तो नेगेटिव ले लो, रेस्ट इज जिस तरफ लेंगे उस तरफ चलते चले जाएंगे। यस बिल्कुल। अब कोई हार मान के, थक मार के अपना माथा पीटे, छाती पीटने लग जाएगा, हाय दैया मेरी किस्मत बहुत खराब है, और बैठ जाए, यही ग्रहों का खेल है। प्लैनेट्स कभी जीवन बदलते नहीं हैं, प्लैनेट्स आपको एक सिचुएशन में डालते हैं, ग्रह आपको एक सिचुएशन में डालते हैं। ये खेलो बेटा, कैसे खेलते हो उसमें। तो इनको ठीक कोई है? नई शुरुआत भी करनी चाहिए, जो भी काम कर रहे हैं इसके साथ साथ कुछ नया भी करना चाहिए। यस, दे नीड टू। ये मतलब ये समय की डिमांड है कि आप अपने काम में एक फ्रेशनेस लेकर आओ, Okay. एक नया ट्वीक लेकर आओ, जो अभी तक दुनिया ने नहीं देखा, समाज ने अभी तक नहीं देखा, या देखा भी है तो उसमें अनमोल का फ्लेवर क्या है, या फिर जो वो व्यक्ति जिनकी ये राशि, उसका फ्लेवर क्या ऐड कर रहा है वो यहाँ पे। इसी साथ साथ आप देखोगे कि ये ना हम्बल बहुत बन रहे हैं, ये विनम्र बहुत बन रहे हैं, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के ऊपर परेशानी, स्ट्रेस और दुख का पहाड़ गिरता है ना, तो वो फिर दूसरों को चढ़ाने का उसके पास ना तो वक्त होता है, दूसरों पे कमेंट करने का ना उसके पास सब्र होता है। सब्र बस वो अपने आप का कर रहा होता है कि मेरा वक्त कब बदलेगा, मेरा समय कब बदलेगा, और इस सारे प्रोसेस में वो बहुत विनम्र हो जाता है, बहुत हम्बल होता है। इन लोगों से मिलके देखिए, सिंह राशि, धनु राशि, मीन राशि, कितने हम्बल हैं, विनम्र हैं, क्योंकि उन्होंने कहा मैंने जितना झेल लिया भाई, शायद तुम भी झेल रहे होगे, ठीक है, तो इट्स ओके। ये ज़्यादा ईगो एटीट्यूड जो भी था इनका, वो डाउन होगा। इस साल हो चुका है, अगले साल थोड़ा सा और होने वाला है।